जय हिंद किसान साथियों, आज हम आलू के बारे में पढ़ेंगे। आलू का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। फैमिली जो होती है वो सोलेनेसी होती है। ओरिजिन प्लेस जो है इसका वो पेरू है। इसे हम सब्जियों का राजा कहते हैं और साथ ही साथ इसे हम कैश क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मार्केटेबल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ आलू में स्टार्च जो है वो फरीना के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ विटामिन B1 का अच्छा खासा सोर्स है। एरिया और प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है हमारे इंडिया में। और साथ ही साथ ट्यूबर के फॉर्मेशन के लिए जो इसमें फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें जो प्रवर्धन होता है वो ट्यूबर के थ्रू होता है। इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की अगर बात करें तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी चिप्सोना इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। और साथ ही साथ TPS जो है इसको डेवलप किया था रामानुजन ने। और जय हिंद किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेबल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप टमाटो, यानी टमाटर की बात करेंगे। टमाटर को हम वोल्फ एप्पल भी कहते हैं, विलायती बैगन कहते हैं और पुअर्स मैन ऑरेंज के नाम से भी ये जाना जाता है। यूनिवर्सली ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड, इसे यूनिवर्सली प्रोटेक्टिव फूड के रूप में भी कहा जाता है या ट्रीट किया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो लाइकोपर्सिकॉन स्केलेटम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टमाटो। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसिस की फैमिली है एंड पेरू इज द ओरिजिन प्लेस। टमाटर को इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगीज ने, ठीक है? तो पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था टोमेटो को। इज दैट क्लियर? टोमेटो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप, ठीक है? वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप है आफ्टर पोटैटो, मतलब आलू के बाद पूरे संसार की सबसे लार्जेस्ट क्रॉप हमारी टोमेटो ही है। टोमेटो है 5 सेक्स फॉर्म, इसकी 5 सेक्स फॉर्म है। कौन कौन सी हैं वो आप नोट डाउन करिए। सेरासिफॉर्मे, पाइरीफॉर्मे, कॉमन, ग्रैंडिफोलियम और वेरिडिफोलियम। वेरिडियम, सॉरी नॉट वेरिडिफोलियम, वेरिडियम। इज दैट क्लियर? टोमेटो इज अ वार्म सीजन क्रॉप, ये वार्म सीजन क्रॉप है। और टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से देखने को मिलता है। इसके बीज दर की बात करें तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर देखने को मिलती है। हाइब्रिड की बात करें तो 125 से 175 ग्राम पर हेक्टेयर देखने को मिलती है। टोमेटो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और डिस्टेंट मार्केटिंग टोमेटो जो होता है, ठीक है? अगर आपको डिस्टेंस मार्केटिंग करनी है टमाटर की तो हार्वेस्टिंग किस स्टेज पे करनी है आपको? तो हार्वेस्टिंग आपको करनी है मैच्योर ग्रीन और टर्निंग स्टेज पे। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम एसिडिटी कब टमाटर में देखने को मिलती है? जब हमारा टमाटर पिंक स्टेज पे होता है, यानी पिंक कलर का होता है हमारा जो टमाटर, तो उसमें एसिडिटी अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए पिंक और लाइट रेड आर यूज्ड फॉर फ्रेश कंजप्शन, ठीक है? जो हम लोग टमाटर खाते हैं वो देखो आप कैसे होता है, कैसे होता है? पिंक मतलब कि गुलाबी और हल्का रेडिश टाइप में होता है ना, वही हम लोग कंज्यूम करते हैं। यील्ड, अगर नॉर्मल टमाटर की यील्ड की बात करें उत्पाद से कितना होता है तो 25 टन पर हेक्टेयर देखने को मिलता है इसका नॉर्मल उत्पाद। और फ्रूट क्रैकिंग जो होती है टमाटर में वो बोरॉन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। कैट फेस एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो कि टमाटर से ही संबंधित है। इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ की बात करें तो रोमा, बेस्ट ऑफ ऑल, पूषा रूबी, अर्का विकास, पूषा उपहार, पूषा गौरव, पंजाब केसरी आर द इंपॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ टमाटो। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जो टमाटर है वो क्लाइमेटिक फ्रूट है या नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बैगन की, यानी ब्रिंजल की बात करेंगे। ब्रिंजल इज आल्सो नोन एज एग प्लांट, जिसको हम एग प्लांट भी कहते हैं, और ये डे न्यूट्रल प्लांट है। इज दैट क्लियर? इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है सोलेनम मेलोंजिना। फैमिली की बात करें तो सोलोनेसी इज द फैमिली एंड इंडो बर्मा इज द ओरिजिन प्लेस। इज दैट क्लियर? ड्राई फ्रूट, जो ड्राई बैगन होता है यानी जो सूखा बैगन होता है, उससे हम लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें ग्लाइकोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? साथ ही साथ बैगन में एंथोसायनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आप सब ने देखा होगा कि जो बैगन होता है वो पर्पल कलर का होता है, जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट, एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ हेटेरोस्टाइली भी बैगन में देखने को मिलती है। हेटेरोस्टाइली क्या है इसको समझता है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, स्टाइल आपको पता होगा फ्लावर, जब हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें स्टाइल होता है, ठीक है? क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो वो डिफरेंट शेप का होता है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंट शेप ऑफ स्टाइल। तो बैगन में जो है हेटेरोस्टाइली देखने को मिलती है, यानी डिफरेंट स्टाइल्स आप शेप के, डिफरेंट शेप के स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें। इज दैट क्लियर? गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी अच्छी खासी मात्रा में बैगन में देखने को मिलता है। और जो पर्पल बैगन होता है उसमें विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा में होता है इन कंपैरिजन टू द वाइट ब्रिंजल। वाइट ब्रिंजल में कम होता है विटामिन सी, बट पर्पलिश जो बैगन होता है उसमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है? वाइट ब्रिंजल जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप डायबिटीज़ आपके है तो आप कंज्यूम कर सकते हैं वाइट ब्रिंजल, ठीक है? बैगन में जो कड़वाहट होती है ड्यू टू सोलासोडाइन की वजह से देखने को मिलती है। किस वजह से देखने को मिलती है? तो सोलासोडाइन की वजह से देखने को मिलती है।
ओरोबैंकी जो है वो सीरियस खरपतवार है जो बैगन में लगता है, और अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो 2,4-D का एप्लीकेशन कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? पेस्ट की बात करें तो शूट एंड फ्रूट बोरर इसमें पेस्ट देखने को मिलता है। जैसीड, एफिड और वाइट फ्लाई जैसे इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं जो बैगन में लगते हैं। डिजीज़ की बात करें तो फोमोप्सिस ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट और लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, ये एग्जाम में पूछता है। तो लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, लिटिल लीफ ब्रिंजल यानी बैगन में लिटिल लीफ जो लगता है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से लगता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्रांति, पंथ ऋतुराज, फ्लोरिडा मार्केट, पूसा सफ़ेद बैगन 1 इज़ द वेराइटीज़ ऑफ बैगन। आई होप आपको बैगन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम चिली यानी मिर्च के बारे में पढ़ेंगे। मिर्च का जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है कैप्सिकम एनम। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसिस की फैमिली है, एंड मैक्सिको इज़ द ओरिजिन प्लेस। आंध्र प्रदेश जो है वो लीडिंग स्टेट है इन द प्रोडक्शन ऑफ चिली। चिली के प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है, और इसमें जो प्रवर्धन होता है वो सीड के थ्रू होता है। चिली जो है इसको हम खरीफ और रबी सीज़न दोनों में ग्रो कर सकते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है एंड विटामिन P5 है, यानी P5 को रूटिन या विटामिन B6 भी कह सकते हैं। 7 ग्राम अगर गुड क्वालिटी आपने सीड लिया है तो उससे 100 प्लांट तैयार हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो चरमराहट है, चिली में जो चरमराहट है वो कैप्सिसिन की वजह से देखने को मिलती है, और चिली जो है उसमें बाई डायरेक्शनल रूटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इज़ दैट क्लियर? अगर प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप आपके चिली प्रोडक्शन या चिली कल्टीवेशन में देखने को मिलता है तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड का आप स्प्रे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो पटना रेड, कल्याणपुर येलो, कल्याणपुर रेड, भाग्य लक्ष्मी और सिंदूर आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ चिली। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका हम यूज करते हैं अचार बनाने के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।